ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा के 24 फरवरी 2022 के महावाक्य है। बाबा कहते मीठे बच्चे पढ़ाई में गफलत मत करो। क्या कह रहे बाबा? यानी मुरली रोज सुनना है, क्योंकि आत्मा का भोजन ज्ञान है। क्या है? जैसे हम लोग शरीर को रोज भोजन देते हैं ना, तभी तो स्वस्थ रहते हैं। यदि सप्ताह में 2 दिन भोजन करेंगे, 3 दिन करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे कि नहीं? तो ऐसे शरीर के साथ साथ आत्मा का भोजन, क्योंकि हम सिर्फ शरीर नहीं, हम कौन है? आत्मा है। शरीर आत्मा दोनों कंबाइंड है, तब ये चल रहा है। ठीक है? तो जैसे शरीर का भोजन रोज देते हैं, वैसे आत्मा के भोजन क्या करना है? रोज देना है। मुरली रोज सुनना है। पढ़ाई में गफलत मत करो। अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरते रहो। और क्या करो? अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरते रहो। ये जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, यही आपके साथ जाने वाला है। बाकी धन दौलत, बाल बच्चे, सोना चांदी, रुपया पैसा तो यही छूट जाएगा। बाबा कहते कि अविनाशी है, ये कोई छीन भी नहीं सकता है। विनाशी धन के पीछे इस कमाई को छोड़ना नहीं है। विनाशी धन के पीछे इस कमाई को छोड़ना नहीं है। बाबा कहते विनाशी धन कमाने में इतना मत बिजी हो जाओ कि तुम भगवान को ही भूल जाओ, बाबा की मुरली को ही भूल जाओ। फिर वो धन किस काम का, जो ईश्वर को ही भूल गए, ईश्वर से ही दूर हो गए। समझ में आ रहे कि नहीं? बाबा कहते शरीर निर्वाह के लिए कमाना जरूरी है, लेकिन कमाने में इतना मत बिजी हो जाओ कि भगवान से दूर चले जाओ, फिर तो धन किसी काम का नहीं है। आज का प्रश्न है, जो बच्चे बाप के समान रहमदिल है, जो बच्चे, उनकी निशानियां क्या होगी? उनकी निशानियां क्या होगी? अब रहमदिल है कि नहीं है? कि कठोर दिल है? कि पत्थर दिल है? बाबा उत्तर बताते हैं, उन्हें ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ होगा। जो बाप के समान, जैसे बाबा रहमदिल है, यदि वो बाबा के समान रहमदिल होंगे तो उनकी निशानी क्या होगी? उन्हें ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ होगा। वे ज्ञान रत्नों को स्वयं में धारण कर दूसरों को ज्ञान का इंजेक्शन लगाते रहेंगे। एक तो क्या करेंगे? ज्ञान धन को स्वयं में धारण करेंगे, दूसरों को भी कराएंगे, यानी ज्ञान का इंजेक्शन लगाते रहेंगे। सबको आसुरी मत से छुड़ाते रहेंगे, सबको रास्ता बताएंगे कि आसुरी मत है, इससे बचो। सबको आसुरी मत से छुड़ाते रहेंगे। दूसरी पॉइंट, जो बाबा सुनाते हैं उसे नोट करेंगे। क्या करेंगे? नोट करेंगे। और सवेरे सवेरे उठ उस पर गौर करेंगे कि बाबा ने क्या कहा था। जैसे अमृत बेला उठे आप, बाबा को याद करने बैठे तो मुरली पढ़ लिए, अब उसमें विचार मंथन करेंगे बैठ कर कि बाबा ने क्या कहा था। तो 1 घंटे का 2 घंटे बैठ जाएंगे। और कल ऐसे उठ के बोलेंगे गुड मॉर्निंग बाबा, झुटका खाएंगे और क्या। क्योंकि मन का स्वभाव है विचार करना। क्या करना है? उसको विचार नहीं देंगे तो सो जाएगा। क्या करेगा? तो बाबा का मुरली का मंथन करेंगे तो नींद आएगा? नहीं आएगा। लेकिन होता क्या है, बस बैठ गया इससे। झुटका भी खा लेते हैं, किसी का तो मुंह भी बड़ा सा फट जाता है, तो किसी का लार भी चूता है, उसी में फुदर कर इधर आयो, कौन लग गया। तो वैसा नहीं करना। मंथन, कोई एक पॉइंट ले लीजिए। बाबा कहते हैं ना, मनन करते हुए मगन हो जाओ। ये है फर्स्ट स्टेज है, मनन करते हुए मगन। बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन कर सदा हर्षित रहेंगे। कौन बच्चे? जो बाबा के समान रहमदिल है। वो ज्ञान का मंथन करते रहेंगे तो चेहरा मुस्कुराता रहेगा। अब फालतू चिंतन चलेगा तो मुरझा जाएगा, है ना। तो आप लोग के अंदर कौन सा चिंतन ज्यादा चलता है, ज्ञान का या फालतू बातों का, व्यर्थ बातों का? व्यर्थ का ज्यादा चलता है ना? नहीं चलता है। नहीं चलता है तो बहुत अच्छी बात है, चलना भी नहीं चाहिए। जब बाबा का ज्ञान मिल गया, सत्य ज्ञान मिल गया ना, तो रोज मुरली सुनना, उठते उठते सुन लीजिए एकदम। आज बाबा क्या बोले उसका मंथन 1-2 पॉइंट नोट कर लीजिए, बार बार वही सोचेंगे। मन को आदत दे देना एकदम, होमवर्क। आज बाबा क्या बोले तुम बताओ। मन जब भी भागे फट से बाबा की बात याद दिलाएंगे उसको, तब सहज आप मन को कंट्रोल कर पाएंगे। क्योंकि मन का स्वभाव है विचार करना, और रुकने वाला नहीं है। अच्छा कीजिए या बुरा कीजिए, वो तो आएगा ही। इसलिए हमें रोज मुरली सुनाते हैं कि बच्चे पॉजिटिव थॉट है। मुरली क्या है? सकारात्मक चिंतन है, पॉजिटिव थॉट है, सकारात्मक विचार है। इसलिए इसका रोज क्या करना है? चिंतन करना है। क्या करना है? हाँ। गीत बजा है हमारे तीर्थ
न्यारे हैं। हमारे तीर्थ क्या है? ओम शांति। शिव की जयंती कब होती है? कब होती है? अरे शिवरात्रि में होती है। वह परम पिता परमात्मा शिव कब अवतरित होते हैं, भारतवासी नहीं जानते हैं। तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो कि शिव बाबा अवतार लेते हैं, गाते हैं रात्रि को अवतार लिया, इसलिए शिवरात्रि गाते हैं ना। किसी भी देवी देवता का जन्म रात में ही दिखाया है। शिवरात्रि रात्रि सबसे एक शिव परमात्मा के साथ ही आता है, या और कोई के साथ आता है क्या? नहीं। परंतु कौन सी रात्रि? क्या या जो कॉमन रात दिन होते हैं और रात्रि, या कोई और रात्रि? जो 12 बजे को रल रात होता है उसको रात्रि बोलते हैं क्या? नहीं, उस रात्रि की बात नहीं है। सारे संसार में अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, अज्ञान की रात्रि होती है, तब ज्ञान सूर्य परमात्मा अवतरित होते हैं और हमें ज्ञान का प्रकाश देते हैं। क्या देते हैं? अज्ञान को अंधेरा कहा जाता है ना, और ज्ञान को प्रकाश। तो सबके मन में अंधेरा समाया हुआ है। सबके मन में क्या समाया हुआ है? अंधेरा समाया हुआ है। तो उसको ज्ञान का प्रकाश देकर क्या करना है? रास्ता दिखाना है। जैसे कोई अंधा आपको मिल जाए तो उसको रोड पार करा देते हैं ना? नहीं पार कर देते हैं, तो दुआ भी देता है। तो सारे संसार के लोग क्या हैं? अंधे हैं। क्या है? किस मामले में अंधे हैं? किस मामले में अंधे हैं? हाँ, ज्ञान नेत्र नहीं है, सब अज्ञानी है। बोले हाँ नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि कौन सी रात्रि की बात है? शिवरात्रि। इसको भारतवासी नहीं जानते। शिव के बदले उन्होंने फिर कृष्ण का जन्म रात्रि 12 बजे रख दिया। शिव के बदले क्या कर दिया? शिव को मानते हैं, परंतु वह कब जन्म लेते हैं यह जानते नहीं। शिव को मानते जरूर है, लेकिन वो कब जन्म लेते हैं? शिव का अवतरण का दिन सबके लिए सबसे बड़े से बड़ा दिन है, क्योंकि वह सर्व का सद्गति दाता है। जब सबके ऊपर भीड़ पड़ती है, दुख होता है, तब चिल्लाते हो पतित पावन आओ, बुलाते थे ना। तब आप बोले हम आ गए हैं, अब जैसे बोल रहे वैसे करो, कि अपना मन मत चलाना है। ओ गॉड फादर रहम करो। पोप भी कहते हैं हे गॉड फादर, इन मनुष्यों पर रहम करो। एक दो को मारने के लिए तैयार हो गए हैं ना, कोई की सुनते ही नहीं है। उनको ईश्वर मत दे। कोई घर में बिगड़ते हैं तो कहते हैं ईश्वर उनको अच्छी मत दो, क्योंकि आसुरी मत पर चल रहे हैं। अब भगवान है कौन यह भी नहीं जानते। कह देते भगवान निराकार है, सर्वव्यापी है, फिर तो कोई बात ही नहीं ठहरती। तुम बच्चे जानते हो बाबा कैसे साधारण ब्रह्मा के तन में अवतार लेते हैं। ब्रह्मा कहाँ पैदा हुआ यह भारतवासी नहीं जानते। जानते हैं क्या? दादा का चित्र देख मूंझते हैं। ब्रह्मा बाबा का चित्र देखते हैं तो क्या करते हैं? मूंझते हैं। समझते हैं ब्रह्मा ने विष्णु की नाभि से जन्म लिया है। अब नाभि से जन्म तो किसका हो नहीं सकता, होगा। अब बच्चा ने बूढ़ा जन्म लिया है ना, वो दाढ़ी मूछ वाला, समझे? तो सब अलंकार है, ऐसा हुआ नहीं है। विष्णु कहाँ का रहने वाला, किसकी बायोग्राफी को जानते ही नहीं। क्या ब्रह्मा द्वारा विष्णु ने सब वेदों का सार सुनाया? ब्रह्मा को हाथ में वेद दे दिए हैं, यह भी नहीं हो सकता। बाप समझाते हैं एक तो बच्चे को देही अभिमानी होकर यहाँ बैठना है। जब भी आते हैं तो अपने को क्या समझकर बैठना है कि मैं देह नहीं, मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। आत्मा समझेंगे तो हलचल नहीं रहेगा, और देह समझेंगे तो हलचल रहेगा, मन चंचल रहेगा, इधर उधर देखते रहेंगे, बुद्धि भटकती रहेगी। तो बाबा कहते हैं जो देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करेगा उसकी निशानी क्या होगी? वो हलचल में नहीं रहेगा, क्योंकि उसका अटेंशन किस पर है? खुद पर है। तो दूसरों को देखेगा नहीं। जो दूसरों को देख रहा खुद देह भान में है। क्या? हाँ, खुद को बॉडी समझता है, इसलिए बॉडी को देखता है। तो वही बाबा कहते हैं हम परम पिता परमात्मा से इन कानों द्वारा सुन रहे हैं बच्चे, परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। लेकिन बच्चे क्या करते हैं? घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। हम आत्माओं के साथ परम पिता परमात्मा वार्तालाप कर रहे हैं।
हम लोग से कौन बात कर रहा है? स्वयं परमात्मा। मुरली के माध्यम से कौन बातें करते हैं? बाबा। जी ध्यान से मुरली सुनेगा ना तो आपको क्या लगेगा कि इस बाबा हमसे बातें कर रहे हैं। उतना अटेंशन देकर सुनेंगे तब। जो सबका सदगति दाता ज्ञान का सागर है वो बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। यह सिवाय तुम्हारे किसकी बुद्धि में बैठता नहीं है, इसलिए इतना रिगार्ड नहीं रखते। यदि बुद्धि में बैठ जाए तो फिर बाबा का रिगार्ड भी रखे, एक दिन मुरली मिस न करे, रोज टाइम से मुरली क्लास आवे। लेकिन बाबा को अभी तक समझे नहीं है, इसलिए मुरली मिस कर देते हैं। कोई लोग घर से ही सुन लेते हैं। बाबा कहते हैं कि फिर आश्रम क्यों बना है? तुम बच्चा को जब घर में ही पढ़ा सकते हो तो स्कूल में क्यों भेजते हो? क्यों भेजते हैं? क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल है, वहाँ जाएगा तो संवर जाएगा, सुधर जाएगा। ठीक है, इसलिए प्रयास करना है कि मुरली आश्रम में आके सुनिए, सेंटर में आके सुनिए। यदि आप कहीं बाहर चल गए तो बात अलग है, कोई ज़्यादा काम हो गया तो बात अलग है, लेकिन समय है तो सुनना है। सुबह नहीं तो शाम ले लो बाबा के नाम, तो बन जाएंगे बिगड़े हुए काम। इसलिए इतना रिगार्ड नहीं रखते। अगर निश्चय है कि भगवान पढ़ाते हैं तो पढ़ाई एक सेकेंड भी नहीं छोड़ सकते। हाँ, यह पढ़ाई आधा पौना घंटा चलती है ना, मुश्किल से 45 मिनट चलती है, कभी कभी संडे के दिन 1 घंटा होता होगा बस। अब आप इतना भी अपने लिए समय नहीं निकाल सकते हैं तो आप जैसा भाग्यशाली संसार में कोई है? तब आप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, या एक बात कभी नहीं भूलो, बाकी तो विस्तार है। एक बात क्या? बाबा को याद करो, बाकी विस्तार में जाने की दरकार नहीं है। बाबा समझाते हैं जो वेद शास्त्र पढ़ना, दान पुण्य करना या जो भी करते आए हो, यह भी ड्रामा बना हुआ है। ड्रामा अनुसार है। द्वापर से हम लोग भक्ति में करना शुरू किए, अब भगवान आ गए, अब भगवान जो कह रहे वो करेंगे। आधा समय ज्ञान, आधा समय भक्ति, ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात या कॉमन दिन रात तो जानवर भी जानते हैं, परंतु यह ब्रह्मा का दिन रात तो बड़े बड़े विद्वान भी नहीं जानते। तुम बच्चे को गृहस्थ व्यवहार में रहते, धंधा आदि करते, पढ़ना भी जरूर है, समझे? घर व्यवहार में रहो, धंधा भी करो, लेकिन पढ़ना भी। इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए कि बाबा फुर्सतें नहीं है, तो बाबा कहेगा हमको भी फुर्सतें नहीं है, क्योंकि भगवान जो पावर दे रहे थे आप तो लिए नहीं। तो भगवान का दोष है कि आपका दोष है? खुद का ही तो हो जाएगा ना। हाँ, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। बाबा जानते फलाने फलाने गफलत करते, रेगुलर पढ़ते नहीं तो ना पास हो जाएंगे। क्या करें बाबा? रेगुलर पढ़ते नहीं तो ना पास हो जाएंगे, वह कम पद पाएंगे, क्योंकि विनाशी धन के लोभी हैं। विनाशी धन के पैसा 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 कहावत है ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो बाबा को छोड़ के रुपया में लटके हुए हैं तो लटके ही रह जाएंगे, लटक भी जाएंगे और भटक भी जाएंगे, और किसी किसी में अटक भी जाएंगे, तो कुछ मिलेगा? बाबा कहते नाटक चल रहा है। क्या चल रहा है? नाटक। मतलब कहते हैं मत अटक, न खुद में अटको, न बाल बच्चों में, न परिवार में, न धन दौलत में। नाटक है, कुछ समय के लिए। क्या है? इसलिए नाटक। कहीं आप लोग अटक तो नहीं गए हैं ना? हाँ, अटक जाएंगे तो फिर भटक जाएंगे, समझे? तो ना अटकना है ना भटकना है, बल्कि बाबा के पास लटकना है। क्या करना है? परम धाम में बुद्धि को लटका देना है। समझे? नहीं समझे? समझे? तो साथ में यह अविनाशी रतन ही चलेंगे। जिन्होंने बहुत पैसे इकट्ठे किए हैं उन्हों के पिछाड़ी गवर्नमेंट पड़ी हुई है। देखते हैं ना, आय से अधिक संपत्ति मिलता है तो अभी पकड़ा है ना एक जैन, कितना करोड़ संपत्ति घर में छिपा कर रखा था और चलता था पुराना स्कूटी से। 280 करोड़ से भी अधिक रुपया उसे घर से मिला। जो भी हो, तो बाबा कहते हैं जैसे मौत, मनुष्य का मौत आता है तो पीले हो जाते हैं ना, वैसे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स लेने के लिए आते हैं तो पीले हो जाते हैं, चेहरा फीका हो जाता है। देखो दुनिया की हालत क्या है, देख रहे हैं ना, संसार में न्यूज देख रहे हैं ना, दुनिया की हालत क्या है? चारों तरफ अशांति है। अब खत्म हुआ कि तब खत्म हुआ। हम समझाते हैं बच्चे समय बहुत थोड़ा है। समय क्या है? इस मृत्यु लोक को नरक कहा जाता है। कहते भी हैं हम पतित हैं, फिर भी अपनी मत पर चलते रहते हैं। कॉन्फ्रेंस करते हैं कि शांति कैसे हो, धर्म वाले आपस में न लड़े।
एक क्रिश्चियन धर्म वाले ही अपने धर्म वालों से लड़ रहे हैं ना, अब उन्हों को मनुष्य कैसे शांत कर सकते हैं? बिल्कुल ही निधन के हैं ना, भगवान को ही नहीं जानते हैं। ऋषि मुनि भी कहते थे हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। बाप कहते तुम अपने धनी को नहीं जानते हो। धनी मतलब माँ बाप। मालिक को मानते हो तो जानना भी चाहिए ना, जानना चाहिए कि नहीं? मालिक को मानते हो तो जानना चाहिए। जानना चाहिए कि नरकवासी कैसे बने। एक्यूरेट हिसाब है ना। 21 जन्म तुमने स्वर्ग में राज किया, फिर 63 जन्म गिरते आए हो। कितने जन्म स्वर्ग में राज किए हैं? कितने जन्म? 21 जन्म। कलाएं कमती होती जाती है, अभी कोई कला नहीं रही है, धूल में पड़े हैं ना। कहावत है ना, 100 करे श्रृंगार। ये अभी के लिए कहावत है, लेकिन पवित्रता ही नहीं है तो श्रृंगार किस काम का है? गधा को देखें आप लोग, गधा का मालिक गधा खूब साफ करता है, गधा क्या करता है? फिर से जाकर वही गंदगी में लेट जाता है। वही आजकल के मनुष्यों का, आजकल के आत्माओं का हाल है। बाबा खुश ज्ञान सुना करके सफाई करते हैं, उधर जाकर बेकार के गटर में गिर जाता है, समझे? तो वो कहते हैं गधा बुद्धि काहे बने हो, मनुष्य हो ना, समझो ना। क्या कहते हैं? बाबा कहते मैं तुमको श्रृंगार करता हूँ, ऐसा लक्ष्मी नारायण बनो, फिर बेकार मिट्टी में गिरा देती है। क्रोध का भूल तंग करती है। बेकार मिट्टी है, क्रोध क्या है? धूल है, तंग करती है। क्रोधी बहुत होते हैं, हिंसा भी क्रोध है ना। क्रोध करना भी क्या है? क्रोध के बिगड़ चढ़ाई कर न सके। प्रॉपर्टी का हिस्सा ना मिला, गुस्सा लगा तो भाई को ही मार देते हैं, बाप को ही मार देते हैं। लड़ाई क्रोध से शुरू होती है। बाप समझाते लाडले बच्चे क्रोध नहीं करो, नहीं तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। क्या करे बाबा? क्रोध नहीं करो, नहीं तो तकदीर को, और जो साथी होंगे उनकी तकदीर को भी लकीर लग जाएगी। समझे? आप ज्ञान सुना रहे हैं, क्रोध कर लिया, कुछ उल्टा काम कर दिए, तो बोलेगा अरे ज्ञान है, सुनाने वाला ऐसा है तो हम लोग का होगा, चलो जैसे का तैसे, इसे तो अच्छा हम ही लोग हैं। फिर जो उन्होंने करता था बाबा घर में का तो नहीं आएगा, फिर से वही दुनिया में चला जाएगा वो। तो उसका विक्रम किस पे चढ़ा? जो निमित्त बना वैसा। बाप समझाते लाडले बच्चे क्रोध नहीं करो, नहीं तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। जो साथी होंगे उनकी तकदीर को भी लकीर लग जाएगी। क्रोध में आकर कहते तुम अगर हमारे घर में आए तो मार डालूंगा। क्या कहते हैं? कहते हैं ना। अभी बाप तुम माताओं को आगे रखते हैं। तुम जानते हो हम शिव शक्तियां कल्प कल बनती हैं, शिव बाबा आकर हमको अपना बनाते हैं। तुम बच्चे न हो तो अकेला शिव बाबा भी क्या करेगा? क्या करेगा? कुछ कर पाएगा? और बाबा ना हो तो हम लोग कुछ कर पाएंगे? नहीं। तो बाबा कहते, बाबा के पास भले शक्ति है लेकिन हैंड से चाहिए ना, बिना हैंड से कुछ कर पाएगा क्या? नहीं। तुम शिव शक्तियां भारत में मशहूर हो, अपना यादगार मंदिर न देखा हो ताबू में देखो, हूबहू तुम्हारा यादगार है। हाथी पर सवारी करने वालों का भी चित्र है, तो महारथी कहते हैं। क्या कहते हैं? महारथी मतलब जो इस रथ को अपने कंट्रोल में रखता है। रथ मतलब शरीर, एक होता रथ, एक होता महारथ। तो जैसे मन बुद्धि को चाहता वैसे यूज करता है, मन बुद्धि संस्कार को अपने वश में कर लिया, वो है महारथी। कौन है? और एक क्या है? घोड़े सवार। क्या घोड़ा पे युद्ध करते हैं तो उसका मन बुद्धि बस में नहीं हुआ है, विकार को बस में किया है मुश्किल सा। एक होता है प्यादा, पैदल चलने वाला, उसका तो कुछ भी बस में नहीं है। ठीक है? आप लोग आप लोग कौन है? हम शांति बोले जो है वो हम लोग जान रहे हैं। क्या नहीं जान रहे हैं? हर आत्मा अपने आप को तो जानता ही है, क्योंकि आप जितना खुद को जान सकते दूसरा कोई नहीं जान सकता है। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा आकर हमको अपना बनाते हैं। तुम बच्चे न तो अकेला शिव बाबा, तुम बच्चे ना हो तो अकेला शिव भी क्या करेगा?
वंडर है जो तुम्हारा भी निवास यहाँ कर हुआ है। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर आया होगा ना, कब और कैसा या मालूम है। जिसने भारत को हीरे जैसा बनाया उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते हो। देवता ही पहले ब्राह्मण थे जो हीरे जैसा बनते हैं। जिन ब्राह्मणों ने मदद की वह देवता बने। तुम सबका ऑक्यूपेशन समझ सकते हो, परंतु समझेंगे बहुत थोड़े, क्योंकि राजधानी की लिमिट है ना, सब लोग यहाँ नहीं लेंगे। सत्युग में कितना चाहिए? 9 लाख। कितना? त्रेता क्लास तक 33 करोड़। त्रेता क्लास तक अभी जनसंख्या कितना भारत का? 140 करोड़ कहते हैं। सोचिए 20 में 800 करोड़, उसमें मात्र 33 करोड़ लोग आने वाले, वो त्रेता के लास्ट तक। कितना खतरनाक छटैया है। इसलिए हमें भीड़ नहीं लगेगा। भीड़, क्योंकि सत्युग में वही जाएगा जो श्रेष्ठ कर्म करेगा, है ना। तुम सबका ऑक्यूपेशन समझा सकते हो, बाबा कहते हैं, परंतु समझेंगे बहुत थोड़े, क्योंकि राजधानी की लिमिट है ना। इसलिए कोर्टों में कोई कहा जाता है मम्मा बाबा कहकर फिर भूल भी जाते हैं। अहो माया तुम कितनी दुस्तर हो, यह तो होता ही है। बड़े बड़े कमांडर्स भी मर पड़ते हैं ना, गोली लग जाती है। सिपाही तो ढेर मरते हैं, और कहीं कहीं कमांडर्स को भी गोली लग जाती है। कमांडर्स मतलब जो निमित्त है, हेड है, वो भी उनको ही माया खा जाती है, चबा चबा के। कैसे खा जाती है? हाँ, खत्म कर देती है। जब बड़े बड़े मरते हैं तो हाहाकार हो जाता है, अरे बाप रे फलानी ऐसे गिर गई, होता है कि नहीं। बाकी सिपाही लोग रोज मराता है। तो माया से लड़ाई है ना हमारी, तो माया रोज एक दो सिपाही को मर्डर कर देता है, मतलब विकार में गिरा देता है। विकार में गिरना ही क्या है? मरना है। और पवित्र बनना ही क्या है? मरना है। कोई लोग रोज मरते हैं, रोज जीते हैं, कितना बार मरे होंगे। शिव शक्ति सेना में फलाने को माया ने मार डाला, या फिर भी होना ही है। प्यादा मर जाए उनका इतना ख्याल नहीं, सैनिक कोई मरा गया आने वाला, उसका उतना ख्याल नहीं। महारथी के लिए कहें, महारथी के लिए सब कहेंगे हाय माया ने इनको मार डाला। जो सेंटर चलाते थे, जो सबको समझाते थे, यदि वही गिर जाए तो सबको अफसोस होता है ना कि वो दुनिया में कैसे चल गया, इसके पास इतना ज्ञान था। ठीक है, तो माया तो सब पे निशाना लगा के बैठी है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इसलिए बाबा कहते हैं कदम कदम पे संभाल करो। क्या करो? ऐसे नहीं कि स्वर्ग में नहीं जाएगा, ऐसे नहीं कि स्वर्ग में नहीं जाएगा, स्वर्ग में जाएगा, चंडाल बनेगा। नहीं समझे? बाबा कहते हैं कि तुम अपवित्र कैसे बना? शरीर को देख करके शारीरिक आकर्षण में गिर गए ना, तो बाबा कहते हैं तो तुम चंडाल बनो। चंडाल क्या करता है? शरीर को जलाता है। तो बोलता है कि उस शरीर के मुंह में मरो, जलाते रहो। कितना अच्छा सेवा दे दिया उसको, दिया कि नहीं? नहीं दिया? दिया। तो आप लोग भी ऐसा करेंगे तो आप लोग का भी नंबर वहीं पर है। क्या समझे? नहीं समझे? समझे ना? अभी दिखाता है ना सफाई वाला लेने कूड़ा कुचड़ा, वही मिल जाएगा डिप्टी, साफ करते रहिए, कितना आनंद आएगा। आएगा कि नहीं? तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि स्वर्ग में नहीं जाएगा, भल आएगा परंतु पद भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं वही कब आएगा? त्रेता में आएगा, सत्युग में तो नंबर है ही नहीं। बाबा कहते हैं उस लाइन में नहीं जाना है। कल पहले जो गए हैं वह तो जाएंगे ही। समाचार लिखते फलाना 4 वर्ष से रेगुलर आता था, माया ने पकड़ लिया। जैसे मक्खी मरती है तो चींटियां उसे एकदम खाकर खलास कर देती है ना, नहीं करती है। तो माया के 5 भूत उनकी सत्यानाश कर देते हैं। जहां विकार में गिरे, सबसे पहले काम विकार, सबसे पहले काम विकार, इसको अपवित्रता कहते हैं। सबसे पहले वही अटैक करता है। अब वो अटैक हो गया, अब क्रोध भी पैदा होगा, समय पर वो पूरा नहीं हुआ था। अब बच्चा पैदा हो गया तो मोह भी हो गया, अब लोभ भी आ गया कि हम दो हमारे दो हो गए, पैसा ज्यादा कमाना है। ठीक है, तो थोड़ा झूठ भी बोलेंगे, नहीं समझे। और थोड़ा जमा हो गया तो अहंकार भी हो गया, हम कम है क्या। समझ में आया? तो एक स्टार्ट हुआ और 5 पकड़ लिया। इसलिए बाबा कहते हैं ना, कुछ लोग सोचते कि हमारा उम्र हुआ है, बूढ़ा होंगे तब पुरुषार्थ करेंगे, अभी पाप करने का समय है। क्या करने का समय है? अभी पाप करो, उसको पूरा करो, तब बुढ़ापा में कटना।
जब मुख से राम नाम नहीं लाम लाम निकलेगा, है ना, कान से सुनाई नहीं देगा, तब भगवान की भक्ति करेगा, होगा उस समय कुछ नहीं हो पाएगा। हाँ, तो जब समय अभी है, क्योंकि जीवन का भरोसा नहीं है। हाँ, कमरे नहीं रहेगा तो कहाँ बैठ के करेगा, खाली चलेगा लाम 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 साहब। ठीक है, तो क्या होगा उसको पहचाना का, इसी लाम लाम कर दिया, राम राम भी नहीं कर पाता है, दांत तो टूट जाता है सब। ठीक है, अब कान में सुनाई देता है, भले रामायण या प्रवचन चल रहा है, सुनाई दे रहा आए आप बोलेगे ठीक है, ओम शांति, बैठिए। तो वही बाबा कहते हैं कि भाई अच्छे कर्म करने के लिए समय नहीं देखो, बुरे कर्म करने के लिए भले सोचना, लेकिन अच्छा कर्म जब समय मिले कर लो। हाँ, तो वही बाबा कहते हैं तो बाबा कहते हैं अब तुम बच्चे सबका ऑक्यूपेशन जानते हो, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन इतने जन्म लेते हैं, वो भी तुम जानते हो कितना बुद्धि का ताला खुल गया, ज्ञान का तीसरा जबरदस्त मिला हुआ है। बाबा कहते हैं गीता है सबसे मुख्य, बाकी सब है उनके बाल बच्चे, गीता है माई बाप। बाबा कहते हैं, थोड़ा सा खिड़की खुली बहन जी, गीता है माई बाप। बाबा कहते हैं बस उनसे हम पैदा हो रहे हैं ना, वैसे ही शास्त्र भी सब उनसे पैदा होते हैं। किनसे? गीता से। जैसे माँ बाप से बच्चे पैदा होते हैं, तो गीता है माई बाप, बाकी जितने भी शास्त्र है ना, उसके सब क्या है? बाल बच्चे हैं। क्या है? बाल बच्चे हैं। जैसे आत्माओं का हेड शिव बाबा सबसे ऊपर में है, वैसे सब शास्त्रों के ऊपर सर्वशास्त्रमय शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता। श्री कृष्ण भगवान वहां डालने से सारा गीता पर प्रभाव उड़ा दिया है। यह भी ड्रामा में है, मूल बात है निरंतर शिव बाबा को याद करते रहो, जो बाप की श्रीमत पर पूरी रीति चलते रहते हैं। उनकी याद भी वृद्धि को पाती रहेगी। जितना आज्ञाकारी वफादार होकर रहेंगे, कहेंगे बाबा मैं आप पर बलिहार जाता हूँ, देह सही सब कुछ भूल अकेला बनना है, देह को भी भूल जाना, मैं तो आत्मा हूँ। बहुत बच्चे हैं जो बिल्कुल बंधन मुक्त हैं, आते रहते हैं तो भी जैसे मोह के कीड़े हैं। पति व बच्चों के साथ मोह है तो शिव बाबा के साथ बुद्धि योग लगा न सके, या तो बच्चे में लटके हुए, पति में लटके हुए हैं, तो वहीं पर अटक के भटक गए हैं। बाबा कहते सबको सबसे बुद्धि से तोड़ो और बाबा से जोड़ो। तन से बल साथ रहो, शरीर के साथ रहो, लेकिन मन और बुद्धि बाबा में लगा रहे। किसमें लगा रहे? जब तक सच्चे दिल से साहे पर बलिहार न जाए, गपोड़े तो भल लगावे, परंतु इसमें बलिहारी पूरी चाहिए। पूरा ट्रस्टी बनना है, कदम कदम पर श्रीमत लेनी पड़े। बहुत बच्चे हैं जो शिव बाबा को पोता मिल भेज देते हैं, फिर पूछते हैं शादी कराए, मकान बनाए। बाबा कहते पहले ही समझा दिए, हर मूल्य में सुना है ना। पूछते फिर भी पूछते हैं शादी कराए, मकान बनाए। बाबा कहते भल बनाओ, हर्जा नहीं है, भल करो। क्या कहते? करो। कभी ना नहीं की जाती है। जब नष्टो मुँह बन जाते हैं तब पूछने की दरकार नहीं है। मुंह है तभी तो पूछ रहे हो ना, करो करो। ऐसे नहीं कोई पूछे बिकार में जाऊं तो कहेंगे हाँ भले जाओ। क्या बोलेगा? बाबा हम पवित्र नहीं रह पाएंगे, तो जाओ बनो, कौन रोका है? नहीं, यह तो फिर मूर्खता कहेंगे ना। ऐसी बातें पूछना क्या कहेंगे? मूर्खता कहेंगे। बाकी कोई बात में नुकसान नहीं है तो भले करो, नष्टो मुहा हो फिर तो जो चाहो सो करो। बाप जानते तुम सर्विस में तत्पर रहेंगे, बाप को फॉलो करते रहेंगे। ये पुराने बच्चे सब बलि चढ़े हुए थे ना, बलिहारी की भी महिमा है तो सब गरीब। माताएं बड़ी अच्छी है, उन्हों को क्या बलि चढ़ना? बलि चढ़ना होता है साहूकारों को। स्त्री को तो सब कुछ देते नहीं है, देते हैं क्या? कोई बिरले स्त्री के नाम पर सब विल कर जाते, नहीं तो बच्चे आदि सब लूट लेते हैं। आजकल तो कुछ भी सुनता नहीं, 2 पैसे 2 काम निकल जाएगा। जजमेंट भी झूठी दे देंगे, जजमेंट भी झूठी, थोड़ा सा घूस दे दीजिए,
फैसला आपके पक्ष में। जजमेंट पे झूठी दे देंगे फिर भल कोई, बाबा कहते हैं फिर भल कोई भी हो। और आज का वरदान, आज का धरना कहाँ गौतम भाई? ज़्यादा कट गया है, मोबाइल लाइए। क्या डबल है क्या? मोबाइल लाइए, मोबाइल लाइए। तो बाबा कितनी अच्छी अच्छी बातें हम बच्चों को सुनाते रहते हैं, है ना। मेन क्या है? नष्टो मोह होना है। क्या होना है? जब तक मोह नष्ट नहीं होगा आपका पुरुषार्थ होने वाला नहीं है। मोबाइल जिसके पास है दीजिए, मुरली निकाल कर देंगे। अच्छा, मीठे मीठे सी खिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार गुड मॉर्निंग। हम लोग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धरना के लिए मुख्य सर। पहली पॉइंट, लिखिए। जो लिख पाएंगे लिखेंगे, बाकी लोग ध्यान से सुनेंगे। इस पुरानी दुनिया से उपराम रहना है। स्वच्छ बुद्धि बन ज्ञान धारण करके फिर दूसरों को धारण कराना है। स्वच्छ बुद्धि बन ज्ञान धारण कर दूसरों को कराना है। बाप समान रामदिल बन सबको आसुरी मत से छुड़ाना है। दूसरी पॉइंट है वरदान, परिवर्तन शक्ति द्वारा, परिवर्तन शक्ति द्वारा बीती को बिंदी लगाने वाले निर्मल और निर्माण बाबा। बाबा कहते परिवर्तन शक्ति, पहले अपने स्वरूप का परिवर्तन करो कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। फिर स्वभाव का परिवर्तन करो। पुराना स्वभाव ही पुरुषार्थी जीवन में धोखा देता है ना। किसी को क्रोध का, किसी को काम का, किसी को विकार का नशा आता है। बाबा कहते पुराना स्वभाव है। आत्मा तो पवित्र है, शांत है ना। बाबा कहते हैं तो पुराने स्वभाव अर्थात नेचर का परिवर्तन करो। फिर है संकल्पों का परिवर्तन। व्यर्थ संकल्पों को समर्थ में परिवर्तन कर दो। इस प्रकार परिवर्तन शक्ति हर बीती को, बाबा का इस प्रकार परिवर्तन शक्ति द्वारा हर बीती को बिंदी लगा दो तो निर्मल और निर्माण स्वतः बन जाएंगे। नहीं तो बीती हुई बात को याद रखेंगे तो दाग पे दाग लगता जाएगा। और आज का स्लोगन, मस्तक पर स्मृति का तिलक सदा चमकता रहे, यही सच्चे सुहाग की निशानी है। सच्चे, हाँ, कि मैं आत्मा हूं, वो मेरा बाबा है। बाबा मेरा साथी है और बाबा मेरे साथ है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो हम 10 बाबा को याद करेंगे, ठीक है।